पार्लियामेंट इंतखाबात के सिलसिले में जहां सियासी जमातें अपना मंशूर चला रही है, वही इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी में, जहां पे मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर आला, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनसे हम बात करेंगे। इस तरह से कई सियासी जमातों का कहना है कि मसला बिजली, सड़क, पानी और रोटी का नहीं है, मसला जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस का है। देखो, ये तशख़्ख़ुस लफ्ज़ मैं जब कायदे क्लास में गया था तब से सुनते सुनते मैं भी बूढ़ा हो गया। ये तशख़्ख़ुस आइए, अब 75 साल में कौन ऐसी चीज़ है जो अटक गई है, जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन में ही जिंदा हो जाती, 5 साल मर जाती। बस इतना जवाब काफ़ी है। रियासत की बहाली, स्टेटहुड है, रियासत डिग्रेड हुई है जम्मू कश्मीर की। क्या आपको लग रहा है कि इस तशख़्ख़ुस का वो एक हिस्सा हो सकता है उन जमातों का? उनको कहिए कि जब हो रही थी तो तब अब पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोले, बस मेरा इतना ही जवाब। जब स्टेट का 370 हमसे छीना गया, जब स्टेट को यूटी बनाया गया, तो वो जो आज कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, पार्लियामेंट में मौजूद थे, बात नहीं की। हम मौजूद थे, हमने पूरा ज़मीन आसमान खड़ा किया। क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं था तो इसलिए नहीं उठाया। जिस तरह से माना जाता है कि पकड़ धकड़ थी, वादी कश्मीर में कई लोग जेल भी गए हैं, इस दौरान उनकी रिहाई का मुतालबा उनके मंशूर में है, या जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब मसाइल है दफ़ा 370 के बाद सियासत। देखो, दो किस्म की पकड़ धकड़ हो गई, एक पॉलिटिकल धकड़, पकड़ धकड़ हो रही है, और एक दूसरा पॉलिटिकल हो रही है, नहीं ये नॉन पॉलिटिकल हो रही है, मिलिटेंसी रिलेटेड है। मिलिटेंसी रिलेटेड में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पॉलिटिकल जिसे खाली आरोप रहकर कहा जाता है ये मिलिटेंट से जुड़ा है, ये मिलिटेंट से बात करता है, उनको तो छोड़ देना चाहिए, वो गलत चीज़ नहीं करनी। कई नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जो भी गलत मुकदमे हैं उनको छोड़ देना चाहिए। किस तरह से आपके मंशूर में ये चीज़ें शामिल हो सकती है तामीर व तरक्की के बावजूद जो सियासी मसाइल जम्मू कश्मीर के? देखिए, मंशूर बनाने के काबिल सिर्फ 2 पार्टियां हैं। अगर बाकी पार्टियां बनाती तो झूठ बनाती। 2 पार्टियां हैं, एक तो एनडीए है, दूसरा एनडी है। इन्हीं में से अगर कोई सत्ता में आएगा, हुकूमत बनाएगा, बाकी एक 2 पार्टियां, इनके पिद्दी क्या तो पिद्दी का शोरबा क्या, ये कौन सा मैनिफेस्टो बनाएंगी? न इनका कोई मंत्री बनना है, न प्रधानमंत्री बनना है। वो प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो पार्टी जिसके पास 250 लोग जीत के आएंगे, वो मैनिफेस्टो बनाएगा। जहाँ सीटें ही 4 हों और वो भी 4 आदमी को मिलेंगे, तो वो क्या मैनिफेस्टो बनाएगा? यहाँ आप इंडिविजुअल मैनिफेस्टो बना सकते हैं। हमारा कैंडिडेट पार्लियामेंट में सोएगा नहीं। जब 370 ख़त्म हुआ, हमारे एमपी सोएंगे नहीं। जब स्टेट को डाउनग्रेड किया, हमारा एमपी एक ही अगर होगा, वो जागता रहेगा पहरेदार की तरह। कोई भी हमारे स्टेट के पक्ष गलत जाएगी, उस पर हम बोलेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसको ठीक कराएंगे। आज़ाद साहब, वज़ीर आला के ओहदे पर आप यहाँ फाइज़ रहे, कितना कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है कि कवानीन जो नए नाफिज किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर अब मरकज़ के ज़ैर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर, अब जो चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कितना कुछ मुख्तलिफ होगा वो उनके लिए? देखो, बहुत सारों की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत सारे कानून तो जो ही आपने यूटी बनाई तो ऑटोमेटिकली लग जाता है। यूटी बनी नहीं तो यूटी के जितने भी कानून हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो आपको लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, बगैर नए बनाने के। तो जब यूटी ख़त्म होगी तो आपके नए 90% कानून जो यूटी की तरफ से बने हैं वो वैसे ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे। वो सिर्फ यूटी के लिए है। सियासत की इस महज आराई में, इस इंतखाबात की मुहिम में आप किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को इस वक्त दें? हमारा प्रयास है, हमारी नई पार्टी है, और पार्लियामेंट के लिए तो हमारा समझे कि टेस्ट मैच है। तो अपनी तरफ से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें सफल हो जाएं। हमने 3 ही जगह से कैंडिडेट उठाए हैं, उसके कई कारण हैं। हमारे रिसोर्सेज आज तक जितने भी हम हैं, हमारे कैंडिडेट और हमारे वर्कर्स और हमारे लोकल लीडर्स अपने आप से काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता किसी को नया पैसा हमने दिया। हमारे रिसोर्स क्रंच है, आउटरीच
अभी कम है, लोगों तक निशान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें हैं। ये इतना मुझे खुशी है, मैंने हिंदुस्तान में कई सैकड़ों पार्टियां बनते देखी, 10-10 साल तक उन पार्टियों का नाम ही नहीं होता था। ये अभी 1 साल पहले, 1.25 साल पहले रिकग्नाइज पार्टी हुई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान भर में लोग जानते हैं और जम्मू कश्मीर में जानते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी एक नई पार्टी और इनकी तरफ से पहल की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में ये तीनों उम्मीदवार इनके कामयाबी हासिल कर सके। ईटी बात तो दुगली मोहम्मद अशरफ।